नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। दोनों नए चुनाव आयुक्तों की तरफ से अपना पदभार संभाल लिया गया है। जो जिम्मेदारी है वो संभाल ली गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जिन्हें जिम्मेदारी ये दी गई है, दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार संभाला है। और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बधाई भी यहां पर दी है। आपको बताएं कि कल ही जो नाम है वो सामने आए थे और पदभार अब संभाल लिया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों नए चुनाव आयुक्त चुने गए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बधाई यहां पर दी है। कानून मंत्रालय ने बाकायदा इसकी जानकारी जो है वो दी थी। राष्ट्रपति ने दोनों चुनाव आयुक्तों के तौर पर इन दोनों नामों पर मुहर लगाई है और पदभार भी यहां पर संभाल लिया है। ज्ञानेश कुमार और साथ ही सुखबीर सिंह संधू ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी दोनों चुनाव आयुक्तों की जिम्मेदारी संभालने पर बधाई यहां पर दी है। कानून मंत्रालय की तरफ से कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। राष्ट्रपति की तरफ से जो अंतिम मुहर है वो लग गई थी और अब जो जिम्मेदारी है वो भी नए चुनाव आयुक्तों ने संभाल ली है। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बिहार से बताते हैं, जहां कैबिनेट का विस्तार आज होगा। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्रियों की शपथ ग्रहण को देखना होगा कि किसे किसे कौन कौन सा यहां पर प्रभार सौंपा जाता है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि 2020 की रहेगी यहां पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे का ये वक्त है। कई नए नाम हैं जो सामने भी आ चुके हैं कि कौन कौन आखिरकार आज मंत्री बन सकता है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि 3:30 बजे बीजेपी के कोटे से मंगल पांडे का नाम सामने आया है। नितिन नवीन, हरीश सहनी, नीतीश मिश्रा भी बन सकते हैं मंत्री, ये बताया जा रहा है। तो जेडीयू से अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार और लेशी सिंह मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3:30 बजे कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा और यहां मंत्री पद की शपथ 18 मंत्री ले सकते हैं। बड़ी जानकारी। तो 3:30 बजे का ये वक्त रहेगा जब बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा और बीजेपी कोटे के मंत्रियों का नाम भी लगभग तय हो चुका है, जिसमें कई नामों की संभावनाएं जताई जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व ने लिस्ट फाइनल कर ली है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इसमें कई नए चेहरों को मौका मिलेगा, जिसमें कि मंगल पांडे, नितिन नवीन मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा नीतीश मिश्रा और हरीश सहनी मंत्री बन सकते हैं इस बार के मंत्रिमंडल में। तो ये जगह दी जा रही, इस बार बीजेपी कोटे के मंत्रियों का नाम फिलहाल फाइनल कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है और यह भी देखना होगा कि क्या जब जेडीयू की ओर से जो मंत्री तय किए गए हैं उनमें महागठबंधन के उन मंत्रियों को दोबारा से मंत्री बनाया जाएगा। और वही बड़ी खबर यह आ रही है कि जेडीयू की तरफ से अपने मंत्रियों की लिस्ट फाइनल कर ली गई है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी कि जो पुराने मंत्री हैं उन्हें जेडीयू की तरफ से रिपीट किया जाएगा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है, तो वहीं मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल कर ली गई है। जेडीयू पुराने मंत्रियों को जहां पर रिपीट करेगी सूत्रों के हवाले से, वहीं अशोक चौधरी को भी जिम्मेदारी मिलेगी। महेश्वर हजारी जो है वो मंत्री बनेंगे। सुनील कुमार, लेसी सिंह भी मंत्री यहां पर बन सकती हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको यहां पर दे रहे हैं। तो यानी जेडीयू अपने पुराने चेहरों पर ही जो भरोसा है वो जता रही है। अशोक चौधरी को भी जिम्मेदारी यहां पर सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल सकती है। इसके अलावा महेश्वर हजारी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सुनील कुमार को भी मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो नाम है उसमें लेसी सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। जेडीयू की मंत्रियों की जो लिस्ट है वो जानकारी ये कि फाइनल कर ली गई है और एक बार फिर से पुराने ही चेहरों को, पुराने ही मंत्रियों को मौका यहां पर जेडीयू कोटे से दिया जाएगा, जिसमें अशोक चौधरी का नाम है, महेश्वर हजारी का यहां पर नाम है, लेसी सिंह का नाम है और सुनील कुमार का भी नाम। तो बिहार में सीट शेयरिंग के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी लगातार हलचल जारी थी और ऐसे में बताया यह जा रहा है कि जेडीयू और एनडीए के बीच कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है कि आखिरकार कौन कौन से वो विधायक होंगे जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है। पटना में संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन जारी है। बीजेपी और जेडीयू कोटे से करीब 18 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संभावित मंत्रियों को लेकर जेडीयू ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन बीजेपी के कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं।
पार्टी नेताओं के मुताबिक मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही सूची जारी कर दी जाएगी। दरअसल बिहार में एक एक मंत्री के पास 5 से ज्यादा मंत्रालय हैं, जिसकी वजह से काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी माना जा रहा है। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तय हो गया है। सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मंत्रिमंडल में बिहार और जेडीयू के करीब 1.5 दर्जन विधायकों को शामिल किए जाने की खबरें हैं। मंत्रियों का फॉर्मूला साल 2020 की तरह ही रहने की संभावना है। उस समय बीजेपी कोटे के 16, जनता दल यूनाइटेड से 12, हम से 1, बीआईपी से 1 और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री थे। अभी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री हैं। इसमें जनता दल यूनाइटेड से 4, भाजपा से 3, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। मिशन 400 को पूरा करने के लिए बिहार की 40 सीटें 2024 चुनाव में एनडीए के लिए काफी अहम हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। फॉर्मूले के मुताबिक इस बार बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के खाते में भी 16 सीटें आने की संभावना है, जबकि लोजपा के चिराग पासवान गुट को 5 सीट दिए जाने की खबर है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी को 1-1 सीट दी जा सकती है। जल्दी जानकारी मिल जाएगी सीट, वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। सर एनडीए में सब ठीक है, सर एनडीए में ऑल इज वेल है, बहुत जल्दी होने वाला है। एनडीए में ऑल इज वेल है। मुख्यमंत्री बिहार में एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सब कुछ ठीक होने का दावा भी कर रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में शामिल सभी दलों के बीच सहमति बन गई है। खासकर चाचा पशुपति पारसनाथ पासवान और भतीजे चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर जो महाभारत छिड़ने की आशंका थी, अब उस पर भी विराम लगता नजर आ रहा है, जिस पर मोहर खुद प्रिंस राज पासवान ने लगाई है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद प्रिंस राज पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, सियासी बिसात भी बिछनी शुरू हो गई है। अपने अपने दांव पेच के जरिए सभी दल जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं।